नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्रेट बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज हम माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे डेविड कार्डवी ने लिखा है। जीवन की बहुत सी समस्याओं का जवाब आपके अपने दिमाग के मैनेजमेंट में है। डेविड कार्डवी के माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में आपकी एफिशिएंसी से संबंधित कई जवाब हैं। डेविड कार्डवी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के इस शानदार समरी को पढ़ने से अब तक बंद दरवाजों को खोलने में मदद मिल सकती है। इस किताब की शुरुआत एक एनिमेटेड कहानी के साथ करते हैं, ताकि आपको यह समझ आए कि यह किताब और यह समरी आपकी कितनी मदद कर सकती है। एक बार की बात है, एक आदमी अपने गुरु के पास आकर कहने लगा, गुरुजी, अपने जीवन में मैं लक्ष्य के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अक्सर मेरे दिन फालतू के कामों में बीत जाता है। इस परेशानी को ठीक करने में कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी ने उस आदमी को एक दूसरे संत का पता दिया और बोले, वहां जाओ, उनके साथ कुछ दिन बिताओ, तुम्हें इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। गुरु के कहने पर आदमी दूसरे संत के पास रहने चला गया। संत से जाकर कहा, मुझे गुरुजी ने आपके साथ रहने और कुछ दिन आपकी दिनचर्या को देखकर सीखने के लिए भेजा है। संत सहमत हो गए और दोनों साथ रहने लगे। आदमी ने देखा कि साधु का जीवन आम लोगों की ही तरह था। वो कोई विशेष काम नहीं करते थे। सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिससे आदमी को हैरानी हुई कि संत हर रात सोने से पहले बर्तन को धोया करते थे और सुबह उठने के बाद भी ऐसा ही करते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन आदमी से रहा नहीं गया और उसने इसके बारे में संत से पूछा। संत ने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि बर्तन गंदे न रहे, और क्योंकि रात को भी इन पर धूल जमने की आशंका होती है, इसलिए फिर इन्हें सुबह साफ करता हूं। इसलिए मैं एक स्वस्थ जीवन को जी रहा हूं। तुम्हारी परेशानी भी कुछ ऐसी ही है। तुमने अपने दिमाग में कई अलग अलग तरह के पलतू विचारों को भर रखा है, इसलिए तुम्हारे लक्ष्य के बारे में सोचने और उस पर ध्यान देने का समय नहीं बचता। इसे ठीक करने के लिए तुम अपने दिमाग के फालतू विचारों को हर रात सोने से पहले ध्यान करके साफ किया करो और सुबह उठने के बाद ध्यान किया करो, ताकि अपने विचारों के बारे में जागरूक हो सको और सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करने वाले विचारों को ही प्राथमिकता दे सको। इसी तरह संत ने कई तरीके बताए, जिनका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करके आप उस आदमी की तरह अपने दिमाग को मैनेज करते हुए अपने समय को प्रोडक्टिव कामों को करने में लगा सकते हैं। इस बुक समरी में हम उन्हीं तरीकों के बारे में जानने वाले हैं। आपके पास समय है, लेकिन क्या आपके पास एनर्जी है? आपने अपना समय बचाने के लिए वह सब कुछ किया होगा जो आप कर सकते हैं। हो सकता है इसके लिए आपने हर एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जितना ज्यादा समय आप बचाते हैं, उतना ही कम समय आपके पास होता है। आप जितना ज्यादा ओवरवेल्म्ड, स्ट्रेस्ड और थका हुआ महसूस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अपना रूटीन छोड़ दें। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लॉन्च पैड के रूप में अपने छिपे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 मिनट में वह करें जो आपको करने में पूरा दिन लगता था। अपने बेकार के टैलेंट को अपनी सबसे अच्छी सोच के साथ सबके सामने आने दें। टेक्नोलॉजी की पूरी पावर का इस्तेमाल करें, जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एक अनक्लियर लेकिन सस्ता गैजेट्स आपकी महान शक्तियों के लिए शॉर्टकट हो सकता है, इसलिए तब भी चलते रहे जब कुछ गड़बड़ी आती है। अपने अगले बड़े आइडियाज को ढूंढने के लिए अनप्रिडिक्टेबल चीजें करें। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 6 अध्यायों में अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिमाग का प्रबंधन, माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट की तुलना में माइंड मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा है। हम सभी अपने दिन के समय को कितने अच्छे ढंग से बिताते हैं, ये वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी नाजुक मेंटल एनर्जी का कितनी अच्छी तरह संभालते और इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं, तो उस काम में पूरी तरीके से फोकस करने के लिए हमें काफी समय लग जाता है। वहीं अगर हमें माइंड मैनेजमेंट की टेक्निक का पता होता, तो हम अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। कभी कभी ये असली नहीं लगता है, लेकिन असल में यह एक स्ट्रैटेजी बन सकती है,
जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को कम पेनफुल बना सकते हैं। आप सभी को अपने काम को आसान और कम पेनफुल बनाने के लिए क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। जब आपके पास क्रिएटिव इंसाइट होती है तो आप दिमाग के अलग अलग एरियाज से अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। ये सब कुछ काफ़ी अचानक से होता है और सिर्फ कुछ ही पलों में उनमें से कुछ टकराते हैं और फिर आपके पास एक इंसाइट होती है और एक अच्छा आइडिया निकल कर आता है। कुल मिलाकर इंसाइट एक भूल भुलैया को हल करने की तरह है, जहां आपको सॉल्यूशन ढूंढने से पहले सभी अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है। वैसे तो अपने समय को मैनेज करना सभी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन जब हम नेचुरल रूप से जानते हैं कि यह सच नहीं है और जब हम वास्तव में चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने समय का मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। ऐसे आप अपने काम पर ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट के 3 ज़रूरी सवाल। अगर आप सच में इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए खुद से माइंड मैनेजमेंट के इन 3 ज़रूरी सवालों को करें। मुझे अभी किस तरह का काम करने की ज़रूरत है? क्या कोई काम बेहद प्रेशर वाला है? या क्या मैं अपनी मेंटल स्टेट को उस काम का गाइडेंस करने दे सकता हूँ जिसे मैं अभी करने का फैसला करता हूँ? मैं अभी किस तरह की मानसिक स्थिति में हूँ? क्या मैं अभी इस काम को करने के मूड में हूँ? क्या कुछ ऐसा है जो मैं खुद को सही मानसिक स्थिति में लाने के लिए कर सकता हूँ? आप खुद से इन सवालों को करें और अपने जवाब का पता लगाएं और समय के साथ अलग अलग हैक्स या रिचुअल्स का इस्तेमाल करें जो आपकी मानसिक स्थिति को बदलने में मदद करेंगे। फिर चाहे वो एक्सरसाइज, मसाज, अलग अलग तरह के गाने, अलग अलग तरह की चाय, इन जैसा कुछ भी हो सकता है। आप अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग जगहों को भी चुन सकते हैं। बस कुछ ऐसा करें जो आपको फोकस होने में मदद करे। ऐसा करके आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं और अपने माइंड मैनेजमेंट के साथ आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का लक्ष्य आपकी मानसिक स्थिति को उस काम पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जिसे आपको करने की ज़रूरत है, जबकि आपके दिमाग को उस काम को करना अलाउ होती है जो वह करना चाहता है। माइंड मैनेजमेंट की ज़रूरी बातें। कई बार हमारे पास अपने काम को लेकर ज़्यादा सोचने का समय नहीं होता है, लेकिन एक बार जब सब साफ हो जाता है तो आपको वास्तव में पता चल जाता है कि आपका दिमाग इन सब के दौरान क्या कर रहा था। ये किताब मूल रूप से ब्रेन वेव्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और दिमाग के अलग अलग एरियाज को एक्सप्लेन करती है, जिससे पता लगाया जाता है कि वे सभी आपके पूरे दिन एक साथ कैसे काम करते हैं। वास्तव में यह समझने से कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपके पास एक फ्रेमवर्क हो सकता है जिसके साथ यह समझना होगा कि आपके दिमाग के साथ क्या चल रहा है, और इस तरह आप अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। बस इसके लिए इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। आपका दिमाग प्लास्टिक है। हर बार जब आपके न्यूरॉन्स में आग लगती है तो यह उन रास्तों के लिए फिर से आग लगाना आसान बनाता है। ये माना जाता था कि एडल्टहुड तक पहुंचने के बाद दिमाग एक स्टेबल हिस्सा था, लेकिन अब हम जानते हैं कि दिमाग जीवन भर बदलता है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप एक थॉट या एक्शन लेते हैं तो आप अपने दिमाग के लिए उस थॉट या एक्शन को दोबारा करना आसान बनाते हैं, जिससे आपको बाद में पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से प्यार करें। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके दिमाग का सबसे नया हिस्सा है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रायोरिटाइज, प्लान और अर्ज जैसी चीज़ों को दबाने का इंचार्ज है, लेकिन आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा है और इसे बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है।